जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर और सटीक रूप से आपने महाभारत के एक अत्यंत महत्वपूर्ण पात्र शकुनी का वर्णन प्रस्तुत करती हूँ। ये कथा ध्यान से सुनो। यह कथा न केवल एक व्यक्ति के चरित्र का चित्रण है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कुटिल, बुद्धि, छल और स्वार्थ जब किसी के जीवन का आधार बन जाते हैं तो उनका परिणाम कितना विनाशकारी होता है। शकुनी का परिचय। गांधराज शुबल का पुत्र और गांधारी का भाई था। बचपन से ही चालाक, कुटिल और कपटी बुद्धि वाला था। हस्तिनापुर में राजनीतिक उद्देश्य ही रहा, संभवतः गांधार राज्य का प्रभाव बनाए रखने हेतु। शकुनी का स्वभाव और चरित्र गुण। कुटिलता और छल। शकुनी के पास कभी हारते नहीं थे। उसने जुए के माध्यम से पांडवों का सर्वनाश करने की योजना बनाई। स्वार्थी प्रवृत्ति। उसे न धर्म की परवाह थी न अन्याय की, केवल अपने और अपने भांजे दुर्योधन के स्वार्थ की नीति विरुद्ध सोच। उसने कभी दुर्योधन को सही राह पर चलने की सलाह नहीं दी। दुष्ट प्रेरक। दुर्योधन और उसके भाइयों को अन्याय की उत्सुकता रहा। महाभारत में भूमिका। जुए का खेल शकुनी की सबसे बड़ी चाल थी। युधिष्ठिर को छल से हराया। द्रौपदी का अपमान भी उसी की कुटिल योजना का परिणाम था। पांडवों का वनवास, कौरवों का पतन, दोनों के मूल में शकुनी ही था। अंत और मृत्यु। युद्ध में शकुनी ने सहदेव से युद्ध किया। अत्यंत सहदेव ने शकुनी को मार गिराया और उसके वंश का अंत हो गया। नैतिक संदेश। छल से जीता गया युद्ध भी अंत में विनाश लाता है। शकुनी यह सिखाता है कि बुद्धि का उपयोग यदि अन्याय के लिए किया जाए तो वह व्यक्ति के साथ साथ पूरे कुल को नष्ट कर देती है। महाभारत में वह कपटी, राजनीति और स्वार्थ का प्रतीक है और इसी कारण कहा गया है कि मामा ही सर्वनाश का कारण बनता है। महाभारत में सबसे बड़ा चालबाज शकुनी ही था। महाभारत का हर पात्र अपने भीतर एक गहराई रखता है, लेकिन एक पात्र ऐसा भी था जिसकी बुद्धि जितनी तीक्ष्ण थी उतनी ही विनाशकारी। वह था गांधार राज शुबल का पुत्र शकुनी। गांधारी का यह भाई कौरवों का मामा था। जहाँ गांधारी के स्वभाव में विनम्रता और पवित्रता थी, वहीं शकुनी के स्वभाव में छल, कपट और कुटिलता भरी थी। दुर्योधन उसका सबसे प्रिय भांजा था। उसी के स्वार्थ के लिए शकुनी ने रचा था यह विनाश का खेल, जुए का दाव। शकुनी ने अपने जादुई पासों से उसने युधिष्ठिर को बार बार हराया। राज्य, धन, भाई सब कुछ दाव पर लग गया। यहाँ तक कि द्रौपदी तक हार गए और वहीं से शुरू हुआ कौरवों के अंत का मार्ग। युद्ध में शकुनी ने सहदेव से युद्ध किया और अंत में सहदेव के बाणों से मारा गया, लेकिन इतिहास में इसका नाम रह गया एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने अपनी बुद्धि का उपयोग धर्म के लिए नहीं बल्कि विनाश के लिए किया था। इसलिए कहावत में भी शकुनी का नाम आता है। कहा जाता है मामा ही सर्वनाश का कारण होता है और शकुनी इसका सबसे बड़ा उदाहरण था। अब मैं विस्तार से सुनाऊंगी शकुनी मामा की चालबाज की कथा। शकुनी गंधराज में शुबल का पुत्र था। गांधारी इसी की बहन थी। वह गांधारी के स्वभाव से विपरीत स्वभाव वाला था। जहाँ गांधारी के स्वभाव में उदारता, विनम्रता, शिथिलता और साधना की पवित्रता थी, वही शकुनी के स्वभाव में कुटिलता, दुष्टता, छल और दुराचार का अधिकार था। वह जीवन के उदात्त मूल्यों की तरफ कभी भी आकर्षित नहीं हुआ। उसके सामने अपना या उससे आगे अपने संबंधियों का स्वार्थ रहता था। तभी तो वह अपने और अपने भांजों के स्वार्थ के कारण पांडवों की महान विपरीत का कारण बना। दुर्योधन को वह बहुत चाहता था। उसकी ओर से इसी ने युधिष्ठिर के साथ जुआ खेला था। पास से फेंकने में उसकी बराबरी और कोई नहीं कर सकता था। आपने इस अपूर्व कौशल से ही इससे युधिष्ठिर को एक भी दाव जीतने का अधिकार नहीं दिया। हर एक दाव युधिष्ठिर हारते चला जाता था। उन्होंने अपना सर्वस्व दाव पर लगा दिया। तब भी इस दुष्ट ने उन्हें इनकी पत्नी द्रौपदी को दाव पर लगाने के लिए उकसाया। युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दाव पर लगा दिया। अब युधिष्ठिर सब कुछ हार गया तो उन्होंने वचनबद्ध होकर वनवास को जाना पड़ा। वहाँ अनेक विपत्तियों का सामना पांडवों ने किया। कौरवों ने अपने भाइयों की पराजय पर खुशी मनाई। इन सब से गर्व से फूलने वाले दो व्यक्ति थे, एक था दुर्योधन और दूसरा था शकुनी। शकुनी ने महाभारत में युद्ध किया था। वह बड़ा अच्छा द्रोही था और गांधार के श्रेष्ठ अश्वों का एक मिसाल उसके साथ था। सहदेव के साथ उसका युद्ध हुआ जिससे सहदेव ने उसे मार गिराया। उसके भाई और पुत्र आदि भी सभी मारे गए। शकुनी सदा दुर्योधन की हाँ में हाँ मिलाना जानता था। कभी भी नेक सलाह उन्हें दुर्योधन को नहीं दी। कहा जाता है कि वह हस्तिनापुर में किसी राजनीतिक उद्देश्य के कारण ही रहता था। उसके कारण संभवतः गांधराज शुबल ने अपनी पुत्री गांधारी का विवाह अंधे धृतराष्ट्र के साथ किया था। कुछ लोग तर्क रखते हैं कि आखिर तो शकुनी कौरवों का मामा था। फिर यदि उसने उनके भले के लिए कोई बुरा काम किया तो वह एक संबंधी के लिए स्वाभाविक ही है। कौन ऐसा होगा जो अपने संबंध को भले के लिए प्रयत्न नहीं करेगा। लेकिन जहाँ तक जीवन उद्यता चेतना का संबंध है, इस तरह के तर्क निराधार है, प्रमाणित होते हैं, क्योंकि शकुनी ने छल और कपट का आश्रय लेकर उस पक्ष का साथ दिया जो अपने भाइयों के प्रति पूरी तरह अन्याय करने पर तुला बैठा था। जिन पुत्रों को स्वयं माता गांधारी ने आशीर्वाद नहीं दिया था, उनके शकुनी ने अन्याय की ओर अधिक प्रेरित किया। शकुनी का ऐसा कहना था कि व्यक्त करता है कि उसके हृदय में न्याय और सत्य की प्रेरणा नहीं थी। वह तो एक कुटिल व्यक्ति था जो अपने स्वार्थ के कारण जीवन की
उदात्त गरिमा को ठुकराकर कितने भी नीचे गिर सकता था। महाभारत के पात्रों में जहाँ एक तरफ जीवन की श्रेष्ठता और उदारता गरिमा बोलती है, उसके विपरीत शकुनी जैसे व्यक्तियों में सुदृढ़ का भी रूप में मिल जाता है। कौरव पांडव के ग्रह कलह का बहुत कुछ उदार उसी पर है। यदि कुछ और ऊंचा बैठकर सोच पाता तो पांडव भी उसके भांजे थे, उनके प्रति वह इस प्रकार विधेय नहीं रखता। उसी के कारण सभी द्रौपदी का भारी सभा के अपमान हुआ। बाद में जब भी महाभारत का हाहाकार चारों ओर फैल चुका था, उसने अपनी कुटिलता नहीं छोड़ी थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से युधिष्ठिर को पकड़ कर ले जाने की प्रार्थना की थी। वह चाहता था कि शकुनी मामा फिर युधिष्ठिर के साथ जुआ खेलकर उन्हें हरा दे और इस प्रकार उनको वनवास के लिए भेज दे, जिससे वह सारा युद्ध ही समाप्त हो जाता। उस समय भी शकुनी उनके लिए तैयार हो गया था। इस तरह देखा जाए तो पांडवों को कष्टों के लिए भी शकुनी उत्तरदायी है, बल्कि कौरवों के नाश का भी एकमात्र कारण वही है। यदि जाए के समय यह छल नहीं दिखता तो पता नहीं कौरव कुल का इस प्रकार का भीषण अंत होता या नहीं होता। शास्त्र में भी कहा गया है कि मातुल सर्वनाश का कारण होता है। यह कथा न केवल एक व्यक्ति के चरित्र का चित्रण है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कुटिल बुद्धि, छल और स्वार्थ जब किसी के जीवन का आधार बन जाते हैं तो उनका परिणाम कितना विनाशकारी होता है।